लगातार आपने देख रहे हैं कि एसएससी एक स्ट्रिक्ट रुख अपना रही है किस पर, वो चाहे कैंडिडेट्स हो, टीचर हो या किसी भी तरह से। आपने देखा लगातार 2-2, 3-3 नोटिस आए हैं। तो पहला तो नॉर्मलाइजेशन का था, लेकिन उसके बाद आया किसका नोटिस, टीचरों के लिए। अगर कोई भी टीचर उस एग्जाम्स की पवित्रता को भंग करता है तो उसके लिए पेनल्टी और सजा भी, वो 1 करोड़ तक जा सकती है अगर वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो आपने देख भी लिया। और दूसरा था स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी उन स्टूडेंट्स को डिबार कर सकती है जो इस तरह की हरकत में शामिल पाए जाते हैं। मतलब अगर आपने अपने रफ सीट पर अपने रोल नंबर के अलावा जैसे वहां पे क्वेश्चन के आंसर भी लिख दिए ना, तो भी कहीं ना कहीं एसएससी उसको चेक करेगी। मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया और फिर क्वेश्चन आपने पुट कर दिया कंप्यूटर के थ्रू, आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने पर्सनली नंबरिंग के थ्रू आंसर लिखे हैं तो इसका मतलब वो एसएससी मानेगी गलत तरीका है, ये एक फ्रॉड करने का तरीका है, इससे आपको डिबार कर सकते हैं। इसलिए आप अपना क्वेश्चन रफ कॉपी में निकालें और केवल क्वेश्चन का आंसर और डायरेक्ट पुट करें। उसमें नंबर के मतलब ऑर्डर में ना लिखें, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर पुट करना है। चलो ठीक है ये। लेकिन अब जब पेपर कल 12 तारीख को सुबह 9 बजे पहली शिफ्ट का पेपर होगा ना, वो बच्चे ध्यान से समझो, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो ये समझे कि क्योंकि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि एग्जाम किस टाइप का आएगा, पेपर किस तरह का होगा, कि मुझे ओल्ड पैटर्न मिलेगा या न्यू पैटर्न मिलेगा। और इसी के लिए बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। और जिनका पेपर 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है वो तो होगा ही, क्यों, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन क्या अब जो 12 के बाद की शिफ्टें हैं, क्या उनको पता चल जाएगा पेपर, क्या पेपर होगा, ओल्ड पैटर्न से आ रहा है, न्यू पैटर्न से आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए आप उस चीज को तो भूल ही जाएं कि अब आपको पेपर बाहर पता चलेगा, वो एक अलग चीज है। आप पर्सनली किसी कैंडिडेट से जाके पूछ सकते हैं, आपका पड़ोस में हो, आपके जिस तरह का हो, लेकिन उससे उतना प्रभावित नहीं होगा एग्जाम जितना कि यूट्यूब पर होता था। ठीक है, वो बच्चों के फेवर में है। एसएससी ने पवित्रता बताई कि एग्जाम की पवित्रता को भंगना है, इसीलिए ऐसा किया गया। तो क्या अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो बच्चे जिनका पेपर कल है ना सुबह मॉर्निंग में, उनके लिए ये 2 धड़े हैं ना, यही कहीं ना कहीं सरदर्द बने हुए। और तीसरा तो सबसे बड़ा क्या है, एसएससी का एग्जाम सेंटर। क्या एग्जाम सेंटर में वो सभी फैसिलिटी मिलेंगी जो अभी टीसीएस में मिलती थी, सबसे पहला पॉइंट वो। दूसरा, जो एग्जाम में पेपर है क्या वो सही ढंग से होगा। देखिए आप किसी भी बच्चे से पूछे जिन्होंने स्टेनो का एग्जाम दिया या सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया, वो प्रत्येक बच्चा बताएगा कि नहीं, अगर इस तरह से अगर एसएससी ने काम किया तो सीजीएल पूरी तरह क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो शायद कल हो सकता है, हम तो ये मान रहे हैं कि एसएससी ठीक ठाक कर दे पेपर जिस तरह से पहले होता था, लेकिन कल हो सकता है पहला ही दिन हो और पहले दिन ही कहीं ना कहीं एसएससी क्रैश कर जाए। और क्रैश होगा तो फिर ये समझिए आप, जिनका पेपर बाद की शिफ्ट में है ना, अब वो शिफ्टें जरूर कहीं ना कहीं आप ये समझे गड़बड़ाएंगे। अब कैसे गड़बड़ाएंगे देखें, क्योंकि पेपर, एक तो पेपर का लेवल, क्वेश्चन, उसके अलावा सिस्टम और सर्वर, इसमें देखें कई, एक भागीदारी नहीं है, कई चीजें शामिल है। और अगर एक भी थोड़ा सा चरमराया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश। सिस्टम का मतलब यहां पे एसएससी क्रैश हो जाएगी। तो सबसे बड़ा इंतजार 12, जिनकी 12 शिफ्ट में मॉर्निंग का पेपर है उनको केवल पेपर से मतलब है, लेकिन बाकी जो बच्चे 12 के बाद जो बचे हैं ना, उनको इस वेट में है कि क्या पेपर सही ढंग से एसएससी करवा पाई या नहीं करवा पाई। और आज दैट इज द लास्ट डे, कि वही अंतिम दिन है जहां पर सबसे ज्यादा उत्सुकता है बच्चों की, पेपर कौन सा आएगा। और वो पेपर उस तरह से आपको भी डिस्क्राइब नहीं होगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि उतने टॉपिक पढ़े जाए उतने नहीं पढ़े जाए। और एसएससी ने एक और तीसरा क्या कर दिया है, एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया है, जिसके बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन मिलता था।
हालांकि पहले एसएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं करती थी। आप एक पहले बड़ा पॉइंट समझे, पहले एसएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं करती थी, फॉर्मूला था, लेकिन वो कंपनी टीसीएस नॉर्मलाइजेशन करती थी। अब कहीं ना कहीं एसएससी नॉर्मलाइज करेगी मार्क्स को, और उसके बाद ही बच्चों के रिजल्ट आउट होंगे। लेकिन मैं तो फिर से कह रहा हूं, क्योंकि आपने सारा रिवीजन कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, नए पुराने जो भी क्वेश्चन थे, पैटर्न, प्रत्येक बच्चा स्टार्टिंग में है कि पेपर कैसा आएगा, और उसी से कहीं ना कहीं उनका पेपर, उनके मार्क्स क्लिक होंगे। कि आपने एक वीडियो देखा है अभी कि पेपर में ये डिसाइड बताया जा रहा है कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी, 90 के आसपास जाएगी, लेकिन जब ओल्ड पैटर्न होगा तो 90 के लेके आ सकते हैं आप, 90 से तो पता भी नहीं चलेगा आप कंपटीशन में है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम 153 प्लस था यूआर का। तो अगर ओल्ड पैटर्न आता है तो आप बिल्कुल मान सकते हैं फिर से 153 प्लस समथिंग जाएगा, और वो तो तब है जब पेपर पूरी तरह ठीक हो। और ये ज्यादातर संभावना 99% की लगभग ओल्ड पैटर्न ही आएगा। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ओल्ड पैटर्न ही आएगा। कहीं ना कहीं एसएससी उस मामले में कोर्ट में नहीं जाना चाहेगी कि पेपर सिलेबस से बाहर से है, क्योंकि एसएससी पर पहले ही क्या लगा हुआ है, कोर्ट केस में पीआईएल है, जिस पर जिस तरह एग्जाम एसएससी ने करवाए हैं ना, वो गड़बड़ लेकर। तो आज केवल आज के कुछ मुश्किल से 12 से 14 घंटे बाकी बचे हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि एसएससी क्या वास्तव में पेपर को करवा पाई, एसएससी सीजीएल 2025 या फिर एचएससी पूरे जितने भी 2025 के जितने के एग्जाम है वही सारे प्रभावित होंगे एसएससी की इस जिस तरह पेपर में क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, क्रैश हो रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है, बहुत सी, या वही प्रॉब्लम सामने आएगी जो पहले एग्जाम में आई थी। तो बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें।